वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव क्लास नहीं देखे हैं तो आपको जाके अफर्मेटिव देखना है, क्योंकि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों मैंने आपको अफर्मेटिव में मेंशन किया है। तो एट फर्स्ट आपको अफर्मेटिव क्लास देखना है, फिर निगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव का, उसके बाद ही आपको इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव क्लास देखना है और आपको हर एक जगह से क्या करना है, नोट बनाना है, क्योंकि नोट बनाना अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। तो अब मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का थोड़ा सा पहचान लिख के रखा है, हिंदी का थोड़ा सा, कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उसके वाक्य अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी आदि शब्द आते हैं। ये पहला पहचान होगा, लेकिन आपको पहचान कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, आपको अफर्मेटिव क्लास देखना होगा। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। मतलब एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य होगा जिसमें सवाल भी पूछा गया होगा और नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया होगा, उसे कहेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव कहेंगे। यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर लिख के रखा है, एक बिफोर के लिए और एक आफ्टर के लिए। तो जिसमें बिफोर का प्रयोग होगा उसमें हेड पहले आएगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बिफोर होगा, फिर सब्जेक्ट और मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। लेकिन जिसमें आपका आफ्टर लगा हुआ होगा तो आफ्टर में सबसे पहले डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैड, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आएगा। कहने का मतलब ये है सिंपल सी बात में कि जिसमें बिफोर लगेगा उसमें पास्ट परफेक्ट की घटना आपको पहले लिखना है, और जिसमें आपको आफ्टर लगेगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट की घटना आपको पहले लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। और अगर जहाँ पे डब्ल्यू चोट आएगा तो इनके पहले आपको डब्ल्यू चोट का प्रयोग करना है। दो एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख के रखा ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ है, क्या वह मेरे डांटने के पहले नहीं बैठा था। क्या वह मेरे डांटने के पहले नहीं बैठा था। तो चलो इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसमें के पहले आया, तो के पहले के लिए यह वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हैड। देखो यहाँ मैंने लिखा है हैड, हैड, हेड हो गया। हेड के बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। तो आपको पहचानना होगा कि परफेक्ट काम कौन किया था। ठीक है, पहचानने का तरीका मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया था, तो इसलिए अफर्मेटिव देखिए आप। तो हेड हो गया, हेड के बाद ही के बाद देखो नॉट, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म सेट, उसके बाद लिखना है बिफोर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आई, फिर स्कोल्ड, सेकंड फॉर्म लिखना तो स्कोल्डेड हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो हैड ही नॉट सेट बिफोर आई स्कोल्डेड। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम्हारा भाई उसके, क्या भैया उसने कौन लिख दिया यहाँ पे, उसके होगा, उसके तोड़ने के बाद इसे नहीं जोड़ा था। क्या तुम्हारा भाई उसके तोड़ने के बाद इसे नहीं जोड़ा था। तो इसमें देखिए कैसा होगा, सबसे पहले जिसमें बाद लगेगा, आफ्टर में क्या लगाना पड़ेगा, डिड। सो डिड योर ब्रदर, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट। तो नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, तो जॉइंट मतलब जोड़ना, सॉरी जॉइंट नहीं होगा, जॉइन होगा, जॉइन मतलब जोड़ना, जॉइंट मतलब जोड़ होता है, जॉइन ये मेन ऑफ है, जॉइन होगा। ठीक है, जॉइन, इसे मतलब इट हो गया। अब उसके बाद फिर क्या लगाना है, मेन ऑफ के बाद आफ्टर लगाना, तो यहाँ लगा आफ्टर, फिर नया सब्जेक्ट ही, हैड लगाना है, तो हैड, फिर मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन हो गया। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए ताकि आपको आफ्टर और बिफोर के स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, और दोनों पे मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो बेसिक से सीखना है बेटा आपको, पहले आपको अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, और फिर इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव देखना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। अदरवाइज आपको यह वाला क्लास बाउंस जाने वाला है। यह क्लास अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर पूरी बातें बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है तो। चलिए अब मैं आपको 5-10 एग्जाम्पल दिखाऊंगा कम से कम, जिसमें आफ्टर और बिफोर का होगा। ठीक है, उसमें डब्ल्यू चोट का भी होगा और ऐसे नो टाइप का भी होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, क्या मेरे आने के बाद तुम्हारा भाई नहीं बैठा था। क्या मेरे आने के बाद तुम्हारा भाई नहीं बैठा था, जिसमें बाद लगेगा, डिड उसमें पहले आएगा। तो क्या मेरे आने के बाद तुम्हारा भाई नहीं बैठा था, डिड योर ब्रदर नॉट सिट आफ्टर आई हैड कम। नेक्स्ट सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, क्या उसके आने के
पहले तुम्हारा भाई यहाँ से चला गया था? क्या उसके आने के पहले तुम्हारा भाई यहाँ से चला गया था? क्या उसके आने के पहले तुम्हारा भाई नहीं गया था? क्या उसके आने के पहले तुम्हारा भाई नहीं गया था? सो हैड योर ब्रदर नॉट गॉन बिफोर ही केम? बिफोर ही केम। लो हो गया सेंटेंस। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। तीसरा, मैं कह रहा हूँ चपरासी के आने के पहले विद्यार्थी क्यों नहीं आए थे? चपरासी के आने के पहले विद्यार्थी क्यों नहीं आए थे? सो व्हाई हैड द स्टूडेंट्स नॉट कम बिफोर द प्यून? पोएम मतलब भैया प्यून, बिफोर द प्यून। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। देखिए आसान है सब, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, बस आपको क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरे आने के पहले पापा क्यों नहीं गए थे? मेरे आने के पहले पापा क्यों नहीं गए थे? सो व्हाई हैड फादर नॉट गॉन बिफोर आई केम? लो हो गया 4 एग्जाम्पल। मैंने 10 का टारगेट दिया है तो 4 हो गया। 4 नोट करिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह जैसे आपको मैं कहता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। घर पे ही आपको प्रैक्टिस करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या मेरे कपड़ा खरीदने के पहले वह तुम्हें पैसा नहीं दिया था? सो हैड ही नॉट गिवन यू मनी बिफोर आई BOUGHT बॉट द, हो सकता है ना आए, बिफोर आई बॉट द क्लोथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, मैं कह रहा हूँ क्या भैया के पहुँचने के पहले तुम्हारा दोस्त वहाँ से नहीं भागा था? क्या भैया के पहुँचने के पहले तुम्हारा दोस्त वहाँ से नहीं भागा था? तो तुम्हारा दोस्त, सो हैड योर फ्रेंड नॉट रन अवे मतलब भागना, बिफोर भैया के पहुँचने के पहले, बिफोर द ब्रदर रीच्ड। एग्जाम्पल नंबर 7, मैं कह रहा हूँ मम्मी के बैठने के पहले कौन तुम्हें नहीं पीटा था? मम्मी के बैठने के पहले तुम्हें कौन नहीं पीटा था? सो हु हैड नॉट, पीटना मतलब बीटन यू, हु हैड नॉट बीटन यू बिफोर मॉम सेट। एग्जाम्पल नंबर 8, चलो मैं क्लीन कर ऊपर दिखाता हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ रहा नीचे। एग्जाम्पल नंबर 8, मैं कह रहा हूँ मेरे साफ करने के बाद उसने इस पर क्यों नहीं लिखा था? मेरे साफ करने के बाद उसने इस पर क्यों नहीं लिखा था? तो क्यों नहीं लिखा था? व्हाई डिड ही नॉट राइट ऑन इट आफ्टर आई हैड
क्लीन्ड इट आफ्टर आई हैड क्लीन इट। मेरे साफ करने के बाद उसने क्यों नहीं लिखा था? आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 8 था, एग्जाम्पल नंबर 9। मैंने जैसे बोला था 10 बना के दिखाऊँ, 10 में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 9 मैं कह रहा हूँ क्या मेरे पानी पीने के पहले, क्या मेरे पानी पीने के, अच्छा इसमें बाद है भैया, हाँ बात था, क्या मेरे पानी पीने के पहले दादाजी बेड पे बैठ गए थे, सॉरी बेड पर नहीं बैठे थे? क्या मेरे पानी पीने के पहले दादाजी बेड पर नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे, तो दादाजी बेड पे नहीं बैठे थे। सो हैड द ग्रैंडफादर नॉट sat on the bed before I drank the water, before I drank the water. This is the last example, example number 10, example number 10 मैं कह रहा हूँ क्या राम के उस जानवर को मारने के पहले, क्या राम के उस जानवर को मारने के पहले कोई वहाँ नहीं आया था? क्या राम के उस जानवर को मारने के पहले कोई वहाँ नहीं आया था? तो कोई वहाँ नहीं आया था। सो हैड, कोई मतलब समवन, हैड समवन नॉट कम देयर before Ram killed the animal। लो हो गया बेटा 10 सेंटेंस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।